Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars, and of the Madrid Stars. Welcome back to one more episode of Transfer Tuesdays. So, especially after yesterday's clapping of Barcelona to Real Madrid, हमें काफ़ी न्यूज़ आ रही है possible transfers. The board has already started discussing numerous departures from the club and numerous arrivals from the club. तो अभी डिपार्चर्स की तो कोई सर्टनिटी आई भी नहीं है, तो आई वोंट बी गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ. बट अराइवल्स की सॉर्ट ऑफ सर्टनिटी आ रही है एंड काफ़ी सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं दैट रियल मैड्रिड विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट निकोलो बरेला टू द क्लब राइट नाउ. दैट सॉरी नॉट राइट नाउ, to the club in 22-23, and Kylian Mbappe or Erling Haaland aren't the only signings that they'll need. See, सबसे पहले तो हम मैड्रिड फैंस एम्बापे या हालैंड की साइनिंग को इतना हाइप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपने साथ बहुत कुछ लाते हैं क्लब में, एक क्लब के लिए, ठीक है. बट सिर्फ वही बात नहीं है, हम काफ़ी और चीज़ें भी टारगेट कर रहे हैं. उसमें से एक चीज़ ये टारगेट कर रहे हैं दैट रियल मैड्रिड विल मूव इनटू एन अनदर एरा. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी साइन किलियन एम्बापे टुमारो, if we complete the deal, it will be a start of a new era because that's what the player is coming for. He's a superstar and he's here to lead the attack for the next decade, Kylian Mbappe. So यही है. अभी बात करते हैं निकोलो बरेला की. So the board is thinking that this guy could possibly replace our legend Toni Kroos, जो कि slowly and steadily has started to fade away this season. Toni Kroos. तो निकोलो बरेला की प्ले स्टाइल की बात करें तो गाइज, निकोलो बरेला फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ 11 असिस्ट्स इन ऑल कॉम्पिटिशन्स दिस सीजन सो फार फॉर इंटर मिलान. एंड उसके प्ले स्टाइल के बारे में बात करें तो उसका कहीं ना कहीं टोनी क्रूज से काफ़ी सिमिलैरिटी है. एंड हम लोग काफ़ी ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है अगर निकोलो बरेला जॉइंस रियल मैड्रिड. तो निकोलो बरेला के थ्रू बॉल्स, उसकी पासिंग, उसकी शॉर्ट पासिंग एंड उसकी प्रोग्रेसिव कैरिंग काफ़ी अच्छी है, समथिंग विच टोनी क्रूज ऑल्सो हैज़. तो रियल मैड्रिड की बोर्ड इसे एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट की तरह मान के चल रही है. एंड दिस ट्रांसफर कुड कॉस्ट अराउंड 85 मिलियन. तो दिस इज बीइंग रिपोर्टेड बाय मार्सा एंड दियोरे आस, द सोर्सेज हु आर प्रेटी मच क्लोज टू द क्लब विच इज रियल मैड्रिड. तो देखते हैं इसके बारे में क्या होगा. बट आई एम नॉट लाइक, मेरे को नहीं लगता कि रियल मैड्रिड विल पे अराउंड 80 to 85 मिलियन. देखो, एक बात तो ये ज़रूर है दैट वी हैव बीन सेविंग मनी इन द लास्ट 2 to 3 विंडोज, लाइक बेरली हमारे 2 to 3 years एंड 4 to 5 विंडोज वी हैव बेरली स्पेंट एनी मनी. तो दिस ट्रांसफ़र मतलब इतना हाई प्राइस में इट डेफिनेटली मेक सेंस कि अब मैड्रिड के पास काफ़ी पैसा होगा. 200 मिलियन तो एटलीस्ट मैड्रिड कुड स्पेंड इन द कमिंग ट्रांसफर विंडो. तो निकोलो बरेला पे 85 मिलियन स्पेंड करना बनता भी है. बट आई डोंट नो, मतलब 85 मिलियन फॉर अ प्लेयर ऑफ दैट काइंड हु इज गॉट अ big future for him and still a lot to prove. I really don't know. मैं तो भाई 85 मिलियन नहीं, थोड़ा कम प्राइस प्लीज़. और आते हैं अब हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ. रियल मैड्रिड हैव नॉट टेकन देयर आई ऑफ पेड्रो पोरो टू री इन्फोर्स द राइट बैक स्लॉट एंड हिज ट्रांसफर वैल्यूज एट 30 मिलियन. ये भी जो सोर्स है इस न्यूज़ का, दैट इज़ मार्सा एंड दियोरे आस. एंड Danny Carvajal was replaced after the first half once again. It's worrying as he's far from the level he once was before injury issues. ये मैं पढ़ के बोल रहा हूँ एंड ये मार्का के आर्टिकल से ही मैं पढ़ के बोल रहा हूँ जो ये बातें हैं. तो क्लियरली ये देखा जा रहा है डैनी कार्वाहल के लिए भी एक हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ पेड्रो पोरो. एंड हमने पेड्रो पोरो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, उसका लिंक आपको ऊपर देखेगा, आप प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिएगा और वो वीडियो देखिएगा. एंड हमने प्रॉपर एनालिसिस किया दैट हु विल बी द बेस्ट राइट बैक ऑप्शन. नाउ फॉर मी बीइंग अ मैड्रिड स्टार, आई वांट स्पेनिश प्लेयर्स टू कम इन दिस क्लब बिकॉज ऑफ लेटली हमने देखा है कि एक स्पेनिश लाइक स्पेनिश फायर या फ्लेयर खत्म हो गई है रियल मैड्रिड में. डैनी कार्वाहल इज द ओनली स्टार्टर हु इज स्पेनिश इन द क्लब. एंड मार्को असेंसियो को तुम अगर कंसिडर करना चाहो तो उससे लूकस वास्केस, यही 3 बचे हैं, ये 4 प्लेयर, नाचो जो स्पेनिश हैं. एंड एक टाइम पे तो राउल, रेडोंडो, गूटी, कसियास, कितने सारे ग्रेट लेजेंड्स होते थे. और अब देखो, तो दैट्स व्हाट आई वांट. पेड्रो पोरो, कहीं बीच में पहले ये भी रूमर्स आ रहे थे दैट रियल मैड्रिड हैव टेकन द राइज ऑफ पेड्रो पोरो कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ स्पोर्टिंग लिस्बन्स डिजास्टर क्लास अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. बट अभी नई न्यूज़ ये निकल के आ रही है दैट रियल मैड्रिड विल बी लुकिंग फॉर पेड्रो पोरो एंड मेनी अदर राइट बैक ऑप्शंस. नाउ
कहीं ना कहीं एक बोर्ड की डिस्कशन में ये भी बोला गया है, द आइडिया विल चेंज regardless of the arrival of Kylian Mbappe. It is believed that the team needs further reinforcements के नाम में ऑलरेडी निकोलो बरेला एंड पेड्रो पोरो का नाम आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं हमें फ्लोरियन वर्ड्स और ऑरेलियन चुएमानी जो हमें मिडफील्ड डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथ करते हुए दिख सकते हैं इन द कमिंग विंडो. अब डिस्कस करते हैं कार्लो एंचेलोटी का फ्यूचर. तो अगेन मेरे सोर्सेज मार्सा एंड दियोरे आसी हैं, क्लोज सोर्सेज टू रियल मैड्रिड. उनके अकॉर्डिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सीजन विल डिटरमाइन एंचेलोटीज फ्यूचर. ये मैं पढ़ के बोल रहा हूँ आपको. एंड इफ़ ला लीगा और यूसीएल इज़ वन, नोबडी विल डिस्प्यूट एंचेलोटी स्टेटस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ला लीगा भी हम जीत जाते हैं तो देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अगले सीजन भी कार्लो एंचेलोटी विल बी आवर मैनेजर. एंड इट विल रेज आईब्रोज ऑफ एवरी रियल मैड्रिड फैन, बिकॉज हर एक रियल मैड्रिड फैन इस समय यही चाहता है कि हम एक लॉन्ग टर्म मैनेजर को अपॉइंट करें, उसे टाइम दें, उसके प्रिंसिपल्स को समझें और प्लेयर्स भी उसके प्रिंसिपल्स को समझें. हम यही चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट आर राइवल्स बार्सिलोना आर डूइंग. दे गेव जावी द टाइम. उसकी एक सर्टन फिलोसफी थी, प्लेयर्स ने समझा, फैंस ने समझा, एंड नाउ एवरीवन इज एंजॉइंग. सो इट्स बेटर लेट देन नेवर यार. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कार्लो एंचेलोटी को तुरंत सैक कर दो. ऑफ कोर्स नॉट. ही डिजर्व्स टू प्ले ही डिजर्व्स टू कोच रियल मैड्रिड द एंटायर द रिमेनिंग गेम्स. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होगी मैड्रिड फैंस के लिए ये स्टेटमेंट सुन के कि अगर ला लीगा भी अगर हम जीत जाते हैं तो एंचेलोटी के स्टेटस को कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा. तो कहीं ना कहीं हमें यही तमाशे देखने को शायद मिल जाए अगली सीज़न भी. बट एंचेलोटी से मैं देखो, मेरे को ना, मैं एंचेलोटी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं एंचेलोटी के एक तरीके से फॉर में भी नहीं हूँ. एंचेलोटी हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब, बट उसकी टैक्टिकल फेलियर्स अगेंस्ट पीएसजी एंड बार्सिलोना ही मेरे आईब्रोज खड़े कर रहे हैं एंड मेरे क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं. तो गाइज यही था आज के लिए, कवरिंग ऑल द लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ एंड ट्रांसफर ट्यूजडेज कवर्ड अप. इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो, and subscribe to this channel if you haven't, and stay tuned for more.